तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके किस तरीके से, अगर आप कोई नीश सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, मतलब कोई टॉपिक आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा चैट जीपीटी में, जिसको आप यूज़ करके कुछ ही मिनट्स में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि आप किस टॉपिक पे या किस कैटेगरी पे या किस नीश पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आप विकीपीडिया का ये पेज अगर आप देख रहे हैं जिसमें लिस्ट ऑफ हॉबीज़ के नाम से है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज़ आपको नज़र आ रही है, जैसे 3D प्रिंटिंग है, एक्रो योगा है, एक्टिंग है, आर्ट है, ऑडियोफीलिया है, मेकअप है, मैजिक है, मेटल वर्किंग है, या बर्ड वॉचिंग है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं या हॉबीज़ हैं। आउटडोर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे आपको नीश मिल जाएंगे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। कलेक्शन हॉबीज़ है, एजुकेशनल हॉबीज़ है। अब विकीपीडिया का पेज है काफ़ी, इसमें आपको बहुत सारे, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आइडियाज़ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। और सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ताकि वो आपको एक अच्छे फॉर्मेट में, अगर आपने किसी नीश को सिलेक्ट किया है तो उसके सब नीश क्या हैं, अंदर आप क्या क्या आर्टिकल्स लिख सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी के अंदर मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, कुछ ही मिनट्स में। सबसे पहले आपने करना ये है कि आप ये प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। मैं सारे ये प्रॉम्प्ट्स अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले यही लिंक लिस्ट ऑफ हॉबीज़ वाला दे देंगे, विकीपीडिया वाला, और यहाँ लिख देंगे प्लीज़ ब्रेक डाउन ऑल द नीशेज़ इन अ टेबल फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सब नीशेज़। अब यहाँ पे होगा ये कि चैट जीपीटी यहाँ से आपको अब यहाँ से थोड़े जनरेट करना शुरू कर देगा नीशेस, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि एक्सटर्नल लिंक को यहाँ से डिटेक्ट नहीं कर रहा है। समटाइम्स होगा ऐसा, तो आप इससे वापस आके इसी प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे आके लिख दीजिए। तो इससे होगा ये कि ब्रेक डाउन कर भी देगा, नहीं देगा। अब अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये विकीपीडिया का पेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप वापस न्यू चैट पे जाएंगे और फिर से यही प्रॉम्प्ट आप डाल देंगे। अब देखें कि ये आ गया यहाँ से। Certainly, here's a breakdown of various hobby niches along with their sub niches in a table format. अब ये कंटेंट जो है, जो चैट जीपीटी यहाँ पे दे रहा है, वो बेसिकली ये जहाँ पे जितनी भी हॉबीज़ हैं विकीपीडिया की, वो उठा के इसे एक टेबल फॉर्मेट में अब आपको दे रहा है कि अगर कोई हॉबी नीश है, मिसाल के तौर पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेल्फ एक बहुत ही बड़ा नीश है, तो आपको ऑब्वियसली अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आपको इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आपके सब नीशेस क्या क्या हैं, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पटिंग है, पॉटरी है, कैलीग्राफी है, और ओरिगामी है, या ज्वेलरी मेकिंग है। तो ये आप देख रहे हैं कि सारे सब नीशेज़ हैं। अब इसमें से आप कोई भी एक सब नीश उठा के और आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो आप यहाँ पे ये इतना बड़ा अगर कोई नीश है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर भी फिर बास्केटबॉल है, सॉकर है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, उसमें टेनिस है, गोल्फ है। तो आप ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकते एक ब्लॉग के अंदर, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पहले नीशेस देखें और आप सेलेक्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए कम है, तो आप आके लिस्ट डाउन मोर, सिर्फ ये एक और प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पे नीश और उसके सब नीशेस आ जाएंगे। अब जैसे फिल्म एंड सिनेमा है, तो उसमें फिल्म अप्रिसिएशन का है, फिल्म मेकिंग का है, फिल्म क्रिटिसिज्म का है, मूवी कलेक्टिंग का है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे नीशेस मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे और नीश देखने हैं, तो आप अगेन फिर यही प्रॉम्प्ट लिख देंगे, लिस्ट डाउन मोड, तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे नीश आ जाएंगे। अब आपको करना ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा नीश इसमें से अच्छा लग रहा है। जैसे अगर आपका जो ब्रॉड नीश है, अगर आपका जैसे ब्रॉड नीश आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे आके, मिसाल के तौर पे कि आपने कैंपिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कैंपिंग जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर आपने कैंपिंग का नीश
आपको लग रहा है कि मेरा जो मेन जो ब्रॉड टॉपिक है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, लेकिन मैंने उसके अंदर से सब नीश सेलेक्ट किया है कैंपिंग, तो आप आके ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देंगे और ये जो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन जो यहाँ पे जो आप उससे रिप्लेस कर देंगे, सॉरी, कैंपिंग से। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट पे जो आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है कि आई हैव चोजन द नीश कैंपिंग। यहाँ पे आपका जो भी नीश है आपने जो सेलेक्ट किया है वो लिख दें। उसके बाद है आई वुड लाइक टू क्रिएट अ ब्लॉग बेस्ड ऑन दिस नीश, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद अ फ्यू कैटेगरीज दैट आई कुड यूज़ एंड क्रिएट कंटेंट अराउंड। अब यहाँ पे चैट जीपीटी करेगा ये कि आपको थोड़े और आइडियाज़ दे देगा कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं कैंपिंग के लिए तो उसके अंदर आप क्या क्या कैटेगरीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो अब जैसे आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं कैंपिंग के ऊपर, तो अब कैंपिंग के अंदर अब यहाँ पे इसने बहुत सारे टॉपिक्स भी दे दिए हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स भी दे दिए हैं। अब अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि कैटेगरीज होती हैं और उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज भी होती हैं, या आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो एक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब जैसे अगर आपका ब्लॉग है कैंपिंग पे जो आपने अभी सेलेक्ट किया है, तो उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आपकी आ सकती है, मतलब जो कैटेगरी आपके ब्लॉग पे आएगी। अभी और ज़्यादा इसे ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ का हमने नीश यहाँ से सेलेक्ट किया था, थोड़ा ऊपर चले गया ये वाला, उसके अंदर फिर उसका सब नीश था कैंपिंग। अब कैंपिंग के अंदर और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे हम इसे, और हम अगर वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो हम कैंपिंग गियर एंड इक्विपमेंट की एक हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी, दूसरी कैंपिंग डेस्टिनेशंस की आ जाएगी, कैंपिंग टिप्स एंड हैक्स की आ जाएगी, आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड एडवेंचर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास आप टेंट रिव्यूज़ के उसके अंदर सब कैटेगरी बना सकते हैं, स्लीपिंग बैग एंड स्लीपिंग पैड गाइड्स, कैंपिंग स्टोव एंड कुकवेयर रिव्यूज़, कैंपिंग गैजेट्स एंड एक्सेसरीज़। तो ये सारा आपके पास एक लेआउट आ गया है, आपके पास एक आउटलाइन आ चुकी है कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉग के अंदर। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। अब ये प्रॉम्प्ट है क्रिएट अ कीवर्ड क्लस्टर इन अ टेबल फॉर्मेट एंड इंक्लूड कीवर्ड्स अलॉन्ग विद द ब्लॉग टाइटल्स, सब हेडिंग्स एंड स्निपेट। अब चैट जीपीटी करेगा ये कि जो पहले का हमारा जो कंटेंट हमने दिया हुआ है कैंपिंग के लिए, अब इसको ये ब्रेक डाउन करेगा और ज़्यादा, और हमें बताएगा कि हम क्या क्या ब्लॉग टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सब हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्निपेट क्या होगा जो हम गूगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे लिखा है कि सर्टनली हियर्स एन एग्जांपल ऑफ अ कीवर्ड क्लस्टर टेबल फॉर योर कैंपिंग ब्लॉग इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, ब्लॉग टाइटल्स, सब टाइटल्स, सब हेडिंग्स एंड स्निपेट्स। अब यहाँ पे कीवर्ड जो है, अब जैसे यहाँ पे कैंपिंग गियर एंड इक्विपमेंट जो हमने कैटेगरी ली थी, तो उसके अंदर चैट जीपीटी ने हमें जो मेन कीवर्ड दिया है वो दिया है कैंपिंग गियर। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपना जो है कंटेंट लिखने के लिए। उसका ब्लॉग टाइटल होगा एसेंशियल कैंपिंग गियर अ कंप्लीट गाइड। उसके अंदर सब हेडिंग्स दे दी चैट जीपीटी ने कि हम पहली सब हेडिंग ब्लॉग के अंदर क्या डाल सकते हैं, जैसे है कि मस्ट हैव कैंपिंग गियर, सेकेंड हेडिंग होगी टॉप गियर रिकमेंडेशंस, थर्ड हेडिंग होगी गियर मेंटेनेंस एंड केयर। और आप चाहें तो एक ही उसके अंदर आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कैंपिंग गियर की एक कैटेगरी ब्लॉग पे बना सकते हैं और इसको अपना पिलर पेज बना सकते हैं। पिलर पेज बेसिकली होता ये है कि पिलर पेज के अंदर फिर एक बहुत ज़्यादा आप बड़ा कंटेंट लिखते हैं 2000-3000 वर्ड्स का, उसके बाद फिर आप दूसरे पेजेस बनाते हैं और वो आपके समझ लें कि कंटेंट हब की तरह काम करते हैं। ये 3 पेजेस अगर आप जैसे ब्लॉग पे बनाएंगे, मस्ट हैव कैंपिंग गियर, टॉप गियर रिकमेंडेशंस, तो ये सारे इस पेज को लिंक कर रहे होंगे ताकि इसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। स्निपेट जो होता है वो गूगल के अंदर यूज़ होता है 160 कैरेक्टर्स का, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ये भी आपके पास आ गया कि डिस्कवर द एसेंशियल कैंपिंग गियर यू नीड फॉर अ सक्सेसफुल आउटडोर एडवेंचर। इस तरीके से दूसरी हेडिंग आ गई कि बेस्ट कैंपिंग डेस्टिनेशंस। आप चाहें तो इसे एज अ हेडिंग भी कैटेगरी भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको इस पर डायरेक्ट कंटेंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये पूरा एक लेआउट आ गया है टेबल फॉर्मेट में कि आप ब्लॉग में क्या क्या आर्टिकल या कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, वो है गिव मी द मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस ऑन गूगल फॉर द कीवर्ड क्लस्टर यू हैव जस्ट क्रिएटेड, दीज कीवर्ड्स मस्ट बी रेलेवेंट टू द कैटेगरीज। अब चैट जीपीटी करेगा ये कि जो गूगल के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं,
जो इन कैटेगरी से रिलेट करेंगे, कैंपिंग गियर या जो भी हमने जो अभी टेबल चैट जीपीटी ने हमें दिया है, तो अब उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो गूगल पे सर्च हो रहे होंगे, चैट जीपीटी हमें अब वो दे देगा। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंपिंग गियर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन सर्च होंगे। अब आप इन्हें भी, अगर आप कैंपिंग गियर की कैटेगरी अपने ब्लॉग पे बनाएंगे तो आप इन पे भी इंडिविजुअल आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे एक ये सारे क्वेश्चंस गूगल के अंदर सर्च हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि चैट जीपीटी का डेटा बिल्कुल अप टू डेट नहीं होता है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा इससे भी। अब पहला जो आप देख रहे हैं कि कैंपिंग जो क्या क्या क्वेश्चंस लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी एसेंशियल कैंपिंग गियर आइटम्स, दूसरा है हाउ टू चूज़ द राइट टेंट फॉर कैंपिंग, तीसरा है व्हाट आर द बेस्ट कैंपिंग स्टोव्स अवेलेबल, या चौथा है हाउ टू मेंटेन एंड केयर फॉर कैंपिंग गियर। अब अगर जैसे आपकी ब्लॉग कैटेगरी या आपका जो मेन कीवर्ड है आपने कैंपिंग गियर रखा है, तो उसके अंदर फिर आप इनके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ये आप डायरेक्ट, ये आपका ब्लॉग टाइटल भी हो सकता है व्हाट आर दी एसेंशियल कैंपिंग गियर आइटम्स, या तो आप इन चारों को क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं एक ही आर्टिकल के अंदर और उसके आंसर आप दे सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड जो हेडिंग है या कैटेगरी है हमारे ब्लॉग में, अगर बेस्ट कैंपिंग डेस्टिनेशंस के, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन सर्च हो रहे हैं उसमें है कि व्हाट आर द टॉप नेशनल पार्क्स फॉर कैंपिंग, वेयर आर सम हिडन कैंपिंग जिम्स ऑफ द बीटन पाथ, या व्हाट आर द बेस्ट कोस्टल कैंपिंग डेस्टिनेशंस। इस तरीके से आपके पास ये सारा एक लेआउट आ गया है कि आपके पास अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि मुझे ब्लॉग किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो ये एक बड़ा आसान तरीका है। इसी तरीके से अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मोर प्लीज़ सीधा छोटा सा एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दें, मोर प्लीज़, तो यहाँ पे थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कैंपिंग गियर के अंदर व्हाट इज़ द बेस्ट कैंपिंग टेंट ब्रांड, या बेस्ट कैंपिंग डेस्टिनेशंस के अंदर व्हाट आर द बेस्ट कैंपिंग स्पॉट्स इन द स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप यूएस को कर रहे हैं तो यूएस लिख दें, ऑस्ट्रेलिया। आपके पास ये सारे और क्वेश्चंस आ गए। अब ये क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपको इसकी ब्लॉग पोस्ट बनानी तो ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है चैट जीपीटी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर इसका छोटा सा एक रिकैप दे दूं कि आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ हॉबीज़ यहाँ पे विकीपीडिया पे आपको आना है। यहाँ से ये लिंक कॉपी करके विकीपीडिया का आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद चैट जीपीटी आपको एक टेबल फॉर्मेट के अंदर नीश बता देगा और उसके सब नीशेस कौन कौन से हैं जो विकीपीडिया से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कम है, लिस्ट डाउन मोर, तो आपके पास मोर और भी बहुत सारे आ जाएंगे। उसके बाद आप जब प्रॉम्प्ट देंगे कि जब आपने नीश, अगर मैंने कैंपिंग चूज़ किया है तो मुझे उसके इर्द गिर्द अगर ब्लॉग बनाना है, तो आपने चैट जीपीटी को बताया कि कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद अ फ्यू कैटेगरीज दैट आई कुड यूज़ एंड क्रिएट कंटेंट अराउंड। चैट जीपीटी ने फिर आपको ये आउटलाइन दे दी आपके ब्लॉग के लिए जो कैटेगरीज आप बनाएंगे। जैसे आपकी मेन कैटेगरी कैंपिंग गियर एंड इक्विपमेंट है, तो उसके अंदर आप ये सब कैटेगरीज डाल सकते हैं। दूसरी कैंपिंग डेस्टिनेशन होगी, तीसरी कैंपिंग टिप्स एंड हैक्स होगी। इस तरीके से ये सारी आप कैटेगरीज बना सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए और उसके अंदर फिर उसकी सब कैटेगरीज। उसके बाद आप कीवर्ड क्लस्टर के लिए आप जो प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको चैट जीपीटी कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड दे देगा। ब्लॉग टाइटल आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग्स आपको क्या क्या यूज़ करनी है, आप इसके सेपरेट पेजेस बनाना चाहें ब्लॉग पे तो वो आप बना सकते हैं। स्निपेट जो आप गूगल के अंदर यूज़ करते हैं 160 कैरेक्टर्स का, जब आपकी वेबसाइट सर्च होगी तो ये सब स्निपेट के अंदर आता है। उसी तरीके से आप अगर उसके बाद देखेंगे तो फिर जो है मोस्ट सर्च क्वेश्चंस, तो फिर गूगल पे जो सर्चेस हो रही होंगी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो आपको चैट जीपीटी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आके दे देगा। अगर आपको और भी चाहिए तो आप मोर प्लीज़ लिखेंगे तो ये सारे आपको और भी क्वेश्चंस और कैटेगरी से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है गूगल में, वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप रिसर्च कर सकते हैं, या आप मैनुअली विकीपीडिया पे भी आके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी से ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब आपके पास मतलब थोड़ी ही मिनट्स के अंदर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप किस चीज़ पे ब्लॉग बना सकते हैं। तो आप ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरी इस वीडियो के, तो आप वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है इन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।